बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिप्रेशन एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। बीमारी तो नहीं कह सकते, एक अलामत समझ लें, या इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात होती हैं जो कि नज़र नहीं आती लेकिन इंसान की ज़िंदगी अजीरन बना देती हैं। इसमें ना तो सिर्फ़ ज़हनी तौर पे इंसान पुरसुकून नहीं होता बल्कि जिस्मानी तौर पर भी बहुत सारी बीमारियाँ जो कि महसूस होती हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बीमारियों के बारे में या अलामात के बारे में बात करेंगे कि डिप्रेशन में कौन सी ऐसी जिस्मानी या नज़र ना आने वाली बीमारियां जो इंसान को लग जाती हैं लेकिन उसको पता नहीं होता और वो समझता है कि वाकई ही मैं बीमार हो गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली अलामत डिप्रेशन की ये है कि इंसान को बहुत ज़्यादा थकन या कमज़ोरी महसूस होती है। जी हाँ, डिप्रेशन में सिर्फ ज़हनी तौर पे इंसान थका नहीं होता बल्कि जिस्मानी तौर पे भी बहुत ज़्यादा थकन महसूस होती है। आपका काम करने को दिल नहीं करता, आपको लगता है कि वो बस थका हुआ हूँ, मैं लेटा रहूँ या मैं काम ना करूँ। इवन के छोटे-छोटे काम करने में भी बड़ा मसला मसाइल होते हैं। डिप्रेशन में दूसरी जो बड़ी अलामत होती है वो होती है नींद के मसाइल पैदा होना। यानी कि इंसान को नींद नहीं आती, वो सोने की कोशिश भी करता है लेकिन इंसोम्निया या फिर बेख्वाबी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ लोगों में इस डिप्रेशन में नींद बहुत ज़्यादा आती है लेकिन इतनी ज़्यादा नींद लेने के बावजूद भी जब वो सोकर उठते हैं तो वो खुद को थका हुआ ही महसूस करते हैं। डिप्रेशन में तीसरी बड़ी अलामत जो जिस्मानी तौर पे नज़र आएगी वो है आपके सर में दर्द या माइग्रेन, जिसको आधे सर की दर्द भी कहते हैं। ये तब होती है जब इंसान सो के उठता है या बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है। डिप्रेशन में क्योंकि इंसान प्रेजेंट में सोच तो नहीं रहा था, वो तो गुजरे हुए वक्त को सोच रहा होता है, जिसकी वजह से उसको आधे सर में दर्द, या फिर जब वो सो के उठता है तो बेसिकली तो सो के उठे तो इंसान फ्रेश होता है, लेकिन जब आप डिप्रेशन में हैं, किसी चीज़ का गम आपको खाए जा रहा है, तो तब भी आपके सर में दर्द बहुत ज़्यादा होगी। डिप्रेशन में चौथी बड़ी अलामत जो आपको होगी वो होगी आपका मैदा डिस्टर्ब हो जाएगा। या तो आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो जाएगी या फिर आपको बहुत ज़्यादा पकाने लग जाएँगे। उसके बाद डिस्पेप्सिया भी होता है, खट्टे-खट्टे डकार आने शुरू हो जाएँगे और ऐसा महसूस होता है कि मैदा भरा हुआ है। इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो आपकी नर्व्स पे, दिमाग पे, ब्रेन पे, जो कि हाज़मे के ऊपर असर कर रहा होता है। इसके अलावा डिप्रेशन में इंसान हर वक़्त कमज़ोरी और थकन महसूस करता है। क्यों? डिप्रेशन में एक तो वजह ये है कि इंसान क्योंकि ज़हनी तौर पे कमज़ोर हुआ होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी में होता है, वो हर वक़्त जो है वो थका हुआ महसूस करता है। इवन के छोटे-छोटे कामों में भी उसका दिल नहीं लगता और दिल करता ही नहीं है। उसे लगता है कि वो काम कर ही नहीं सकता। हालाँकि वो अगर अपनी नींद भी पूरी करे, फिर भी उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। इसके अलावा डिप्रेशन में जो बहुत अलामत होती है, वो होती है अक्सर लोग आके कहते हैं हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो गई है। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं होता। उनको लगता है कि उनकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और उनको घबराहट और परेशानी हो रही होती है। अगर आप उनकी दिल की धड़कन चेक करेंगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी आके कहते हैं कि उनका साँस बंद हो जाता है। उनको बिल्कुल छाती को साँस नहीं आता, छाती में घुटन होती है, खुद को बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे उनका साँस बंद हो गया और ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो डिप्रेशन में ये भी एक अलामत है कि कुछ लोगों को जो है वो ऐसा लगता है कि उनकी साँस की जो धड़कन है वो बंद हो गई है। अच्छा, कुछ लोग जो डिप्रेशन में होते हैं ना, उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है या बहुत कम लगनी शुरू हो जाती है। तो डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी अलामत ये है कि आपका वज़न या तो अचानक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा या अगर आप खाना नहीं खा रहे, या फिर एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं। इसके अलावा डिप्रेशन में जिल्द की बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो लाक हो जाती हैं, जैसे कि किसी के चेहरे पे दाने निकल आएँगे या एक्नी हो जाएगी। इसके अलावा क्योंकि आप डिप्रेसिव फ़ेज़ में होते हैं तो उसमें इंसान खा-पी भी इतना नहीं रहा होता, ख़ुसूसन पानी नहीं इतना पीता, जिसकी वजह से जिल्द जो है वो खुश्क और बिल्कुल ऐसे सूखी हुई हो जाती है और आपके चेहरे से नज़र आ रहा होता है, चेहरा बुझा हुआ कि आप डिप्रेसिव फ़ेज़ में हैं या सिम्पटम्स आप में आ रहे हैं। इसके अलावा आपको जो है कई दफ़ा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथों और पाँव में सुनसनाहट या चेहरे पे सुनसनाहट सी महसूस होती है। अक्सर वो जब बात करेंगे वो आपको बता रहे होंगे कि मुझे लगता है कि मेरे पाँव सो गया, मेरा हाथ सो गया,
میرے چہرے پہ سن سن محسوس ہو رہا ہے، جیسے ایک سائڈ بالکل سو گئی ہے۔ تو ڈپریشن کی یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ آپ کو یہ پاؤں، ہاتھوں یا چہرے پہ سنسناہٹ یا جھنجھلاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ وہ قوت مدافعت میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کی بیماریوں سے لڑنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ زیادہ تر نزلہ، کھانسی، زکام یا کسی بھی بیماری کے ساتھ کوپ ہی نہیں کر پاتے۔ ان کو اگر چھوٹی سی مثال کے طور پہ اگر نزلہ بھی لگ جائے تو وہ خود کو بہت زیادہ تھکا ہوا اور بہت زیادہ بیمار پریزنٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آخری علامت ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو جسمانی دردیں، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کندھوں میں دردیں، گردن کے پٹھوں میں دردیں، اور اس کے علاوہ کمر درد، یہ وہ سمٹم بہت زیادہ پریزنٹ کریں گے، خصوصاً عورتیں، کہ جی میرے کندھوں میں درد ہے، میری گردن میں درد ہے اور میری ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، جو کہ آپ جو مرضی دوائی دے لیں وہ نہیں ٹھیک ہوں گی، جن کو ہم فائبرومائلجیاز کہتے ہیں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے ڈپریشن میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے فائبرومائلجیاز کی بیماری۔ اس میں عموماً لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ مکر کر رہے ہیں، اتنی دوائیاں کھا لی ہیں، ایون کہ آپ کے گھر والے بھی آپ پہ بلیو نہیں کرتے۔ تو ناظرین، ڈپریشن کوئی بیماری نہیں ہے، ایک حالت کا نام ہے جو کہ آپ کی مدد کے ساتھ دوسرا انسان اس میں سے بڑا ایزیلی نکل آئے گا۔ ایک تو نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، دوسرا اگر کسی میں یہ سمٹم ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو ٹانٹ کریں، اس کو کہیں کہ تم مکر کر رہے ہو، نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان کی مدد کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھیں، ان کا کام کرنے میں دل لگائیں، اور اس کو یہ یقین دلائیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑی سی محنت ہے جس کا علاج بہت ممکن ہے، بہت جلد ممکن ہے، بجائے اس کے کہ یہ ایکسٹریم سٹیج میں چلا جائے۔ امید ہے یہ معلومات آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آخر میں اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور کمنٹ کیجئے کہ یہ انفارمیشن آپ کو کتنی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔